हिंद प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप। राधे राधे सभी को। जैसा कि आपको पता है, हम पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की डिटेल्स में जानकारी ले रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं मिलेनोसाइट की। मिलेनोसाइट हार्मोन जो कि एक उत्तेजक हार्मोन भी है, उसकी ये बात हम आज करने वाले। तो बने रहेगा लास्ट तक। क्या कार्य है। पक्षियों और जानवरों में मौजूद होता है मिलेनोसाइट। किसमें? पक्षियों और जानवरों में मौजूद होता है। कौन? मिलेनोसाइट किसमें मौजूद होता है? पक्षियों और जानवरों में। कौन? मिलेनोसाइट। ये मेलानिन को रिलीज करने के लिए मिलेनोसाइट को उत्तेजित करता है। किसको? मिलेनोसाइट को, मेलानिन को उत्तेजित करने के लिए। किसको उत्तेजित करने के लिए? मेलानिन को रिलीज करने के लिए मिलेनोसाइट को उत्तेजित करता है। सॉरी, इसका स्राव जो है वो पार्स इंटरमीडिया से होता है। ये कार्य करता है त्वचा का रंग गहरा करने का कार्य करता है। डार्क स्किन करने का कार्य इसका है। अब यहाँ ये जो मेलेनोसाइट प्रेरित हो रहा है, ये प्रेरित होकर के क्या करेगा? मेलानिन वर्णक का रिलीज करेगा। यह मेलानिन वर्णक जो है वो डार्क स्किन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी रंग का काला करना। काला रंग किसका? स्किन का। ठीक है, तो स्किन के काले रंग के लिए उत्तरदायी कौन होगा? मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन होगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरमेडिन एमएसएच के बारे में जानकारी करते हैं। यानी मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है। एमएसएच पिगमेंटेशन नियंत्रित करता है मछलियों और उभयचरों को सरीसृपों में। पिगमेंटेशन के नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? मछलियों और उभयचरों में। तो वो करता है एमएसएच, इंटरमेडिन हार्मोन करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम पीयूष ग्रंथि के ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिटोसिन भी बोलते हैं। यह गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। क्या करता है? गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन में मदद करता है तथा प्रसर्व में मदद करता है। यह स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रावण करने के लिए संकुचन का कारण बनता है। किसमें? दुग्ध स्रावण के लिए स्तन ग्रंथियों में। ठीक है, इसका कार्य क्या है? स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रावण को मदद करना और ऑक्सीटोसिन का कार्य है। ठीक है, और प्रसर्व में मदद करता है। इसको हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, पश्च ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग का हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो क्या करता है? पश्चपाली स्रावित होता है, प्रसर्व में मदद करता है। इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं। और ये दुग्ध का त्याग या श्रावण करने में सहायता करता है। किसमें? दूध के श्रवण में। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के वेसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? वेसोप्रेसिन के बारे में, जिसको एडीएचबी बोलते हैं। एडीएचबी बोलते हैं। वेसोप्रेसिन जो है कलेक्टिंग डक्ट में पानी के पुनर्वसन को बढ़ाकर किडनी द्वारा पानी में उत्सर्जन को कम करना, इसलिए इसका दूसरा नाम एंटीडायूरेटिक हार्मोन है। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि नेफ्रॉन की डिसिटी में जल को पुनर्वसन करेगा और वाटर लॉस को रोकता है। क्या करता है? वाटर लॉस को रोकता है। अब इसकी जो कमी हो जाती है ना, तो हो जाता है डायबिटीज़ इंसिपिडस, यानी पिपासा रोग हो जाता है। यूरिन के साथ अधिक जल का त्याग आना, बार बार मूत्र का त्याग, वाटर लॉस हो जाता है और बार बार प्यास भी लगना, ये होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। किसके कारण? वेसोप्रेसिन के कारण। और इंसुलिन की कमी के कारण हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर आपको ध्यान रखना है, दोनों डिफरेंट हार्मोन्स हैं। हमने बात की एडीएच हार्मोन की, वेसोप्रेसिन की, जिसका कार्य होता है डीसीटी के अंदर जल का पुनर्शोषण करना, वाटर लॉस को रोकना इसका कार्य होता है। ठीक है, इसका डायग्राम आपको पीछे देखा था एक, ये देखो, ये ऑक्सीटोसिन है,
ये क्या करता है, ब्रीथिंग, स्मूथ मसल्स कंसंट्रेशन, मिल्क लेट डाउन, रिलैक्स करता है। और वेसोप्रेसिन की बात करें तो ये वाटर लॉस को रोकता है। और किसके अंदर, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर सहायक होता है। जहाँ पहली क्लास में हमने बात की थी पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटेरियर लोब होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब होता है। ये यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी वेसोप्रेसिन देखने को मिल जाती है आपको, और ऑक्सीटोसिन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और अगर बात करें इसकी तो आगे चलते हैं। उसके बाद में ऑक्सीटोसिन की मैंने बात कर ली है कि यह गर्भाशय की मांसपेशियों की संकुचन में मदद करता है और प्रसर्व में मदद करता है। इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं, डिलीवरी हार्मोन भी बोलते हैं, इसको लेबर हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके उपनाम क्या क्या हैं, लव हार्मोन हो गया, बर्थ हार्मोन हो गया, डिलीवरी हार्मोन हो गया, लेबर हार्मोन हो गया, ठीक है। और हैप्पी हार्मोन्स में ऑक्सीटोसिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, ये क्या है, वो हैप्पी हार्मोन है। तो इसका कार्य क्या है, प्रसर्व में मदद करना, ठीक है, और दूध का स्रावण करना, दूध का त्याग करना। और इसके उपनाम आप याद रखें कि लव हार्मोन किसको बोलते हैं, बर्थ हार्मोन किसको बोलते हैं, लेबर हार्मोन या इसको डिलीवरी हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं, ठीक है। फिर आपने बात की कि वेसोप्रेसिन क्या होता है, यानी एडीएच क्या होता है। एडीएच का कार्य होता है डीसीटी के अंदर जल अवशोषण को बढ़ाना और किडनी द्वारा पानी की उत्सर्जन को कम करना। पानी की कमी हो जाएगी, पिपासा रोग हो जाएगा। और कई बार इसके अंदर इसकी कमी के कारण क्या होता है, वो होता है डायबिटीज़ इंडिपिडस हो जाता है। और डायबिटीज़ मिलाइटस जो है वो अलग चीज़ है, उसका ध्यान ना रखें। इसको मूत्रवर्धक भी बोलते हैं, यानी मूत्र की वृद्धि करना, बार बार मूत्र का आना, ये वेसोप्रेसिन का कारण हो जाता है, ठीक है। और जल की कमी हो जाती है, वाटर लॉस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे पीनियल ग्लैंड की। किसकी बात करेंगे, पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे। पीनियल ग्रंथि या जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी हम बोला करते हैं, तो उसकी बात हम करने वाले। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है वो देखेंगे। ये ब्रेन होगा या आपका ब्रेन का कार्पस कैलोसम है, यह आपका थैलेमस हो जाता है यहाँ पर। यह आपका आ जाता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमने पहले कल की क्लास में बात कर ली। कल हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका यहाँ पर दिख रहा है ब्रेन स्टेम, क्या है, ब्रेन स्टेम। और जस्ट हाइपोथैलेमस के ऊपर जो ये ब्लू कलर की, आपको स्काई ब्लू कलर की एक डॉट सी दिख रही है, वो है पीनियल ग्लैंड। क्या है, पीनियल ग्लैंड है, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, जिसको स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, यानी सोने जागने का नियमन भी ये करता है। कौन करता है, तो पीनियल ग्लैंड करती है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की। क्या किसकी बात कर रहे हैं, पीनियल ग्रंथि की, जिसको जो कहाँ पर मौजूद होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जिसको जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला करते हैं। हमारे स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है। आप को पहली बात तो स्लीप पैटर्न को ये रेगुलेट करेगी, दूसरा एक खाने को भी रेगुलेट करती है। यानी अगर आपको रोज़ 8 बजे खाना खाते हैं, कितने बजे खाना खाते हैं, रोज़ 8 बजे खाना खाते हैं, तो आपको रोज़ 8 बजे ही भूख क्यों लगती है, ये क्या कारण, ये क्या कारण, तो पीनियल ग्रंथि के कारण। दूसरा अगर बात करें कि आप रोज़ डेली 9 बजे सो रहे हो, 9 बजे सो रहे हो और सुबह 7 बजे उठ रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो और 9 बजे सो रहे हो, तो ये एक टाइम हो जाता है कि कभी आप नहीं सोते हो तो आपको 9 बजे नींद आने लग जाती है कि 9 बजे और नींद आने लग गई, और 7 बजते ही आपकी आंखें अपने आप खुल जाती है, ठीक है। तो वह वो कारण क्या है, पीनियल ग्रंथि, जो कि सोने जागने का दैनिक नियमन करती है, हमारे स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करता है। आत्मा की सीट भी इसको बोलते हैं, सीट ऑफ सोल भी किसको बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। एक्टोडर्मल मूल में ये पाई जाती है, भ्रूण झिल्ली के अंदर, ठीक है। तो हमने बात किस किस ग्रंथि की बात की आज, उत्तेजक हार्मोन की बात की, जिसके अंदर मेलानिन को रिलीज करने के कारण मेलानोसाइट उत्तेजित करता है मेलानिन को, और स्किन जो है वो डार्क हो जाती है, किसके कारण, मेलानोसाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरमेडियन की बात की, तो इंटरमेडियन क्या करता है, त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है और पिगमेंटेशन नियंत्रित करता है। यानी आपका जो रंग है वो
हल्का करता है, ठीक है, यानी आपको गोरा बनाने का कार्य करता है। मछली और उभयचर सरीसृपों में पिगमेंटेशन नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन की बात की। ऑक्सीटोसिन, इसको पिटोसिन भी बोलते हैं, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, डिलीवरी हार्मोन भी बोलते हैं, लेबर हार्मोन भी बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रसव में मदद करता है, दूध का त्याग करता है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की वेसोप्रेसिन की। तो वेसोप्रेसिन के अंदर क्या होता है, वेसोप्रेसिन कलेक्टिंग डक्ट में डीसीटी के अंदर पानी के पुनर्शोषण को बढ़ाकर किडनी द्वारा पानी की ऑक्सीजन को कम करना, इसलिए इसका दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। यानी जल की कमी हो जाती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पीलियन ग्लैंड की बात की, जो कि सोने जागने का नियमन करती है, भूख का नियमन करती है। कहाँ पर इसकी स्थिति है, ब्रेन में ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैविक घड़ी इसको बोलते हैं। हमारे स्लीप पैटर्न को रेगुलर करती है, आत्मा की सीट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो साथियों, आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद,